ओके। तो हम विजुअलाइजेशन में चल रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम कई सारे ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जूम स्लाइडर्स हो गया, कई सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई जूम स्लाइडर जिसकी मदद से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो वैल्यूज को। ठीक है। जूम स्लाइडर्स भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू के लिए। ठीक है। जूम स्लाइडर लगा सकते हो, यानी बाकी चीजें तो आप समझ ही रहे हो कि यहाँ पे हमने बाकी चीजें भी अप्लाई की है। लाइन्स में आ गए तो लाइन्स में भी ऑप्शन हमें कई तरह के दिखेंगे। कलर्स हो गए, आप अप्लाई करना चाहते हो एरिया, शेडेड एरिया देना चाहते हो तो आप यहाँ पे शेडेड एरिया दे सकते हो या फिर हटा सकते हो। मार्किंग आप करना चाहते हो तो मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स को पॉइंट्स के साथ तो आप मार्किंग कर सकते हो। ओके। ठीक है, तो पॉइंट्स के साथ आप मार्किंग कर सकते हो। देन बॉर्डर्स वगैरह आप लेना चाहते हो, डेटा लेवल्स आप देना चाहते हो तो यहाँ से डेटा लेवल्स भी आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको डेटा लेवल्स भी नजर आने लगेंगे। ठीक है, तो हर तरह के ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक। टाइटल्स बार्स वगैरह आप यहाँ पे शो करना चाहते हो तो टाइटल बार शो कर सकते हो, जो कि जनरली यहाँ पे हाइड ही रहता हो। वैल्यूज आगे डिटेल्स आप देना चाहते हो, डिटेल से ऐड करना चाहते हो तो आप डिटेल से ऐड कर सकते हो, जो कि हम नहीं करेंगे। ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर्स भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। एंड देन लेआउट्स के अंदर लेआउट्स की चीजें ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर तरह के आपके पास एरिया एरिया की चीजें आ जाएंगी। प्रोडक्ट एरिया बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो मैं यहाँ पे इसके ये भी इमेजेस यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक बेटर से इमेजेस यूज कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं बैकग्राउंड लेआउट दे दूँ। तो मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया तो आप देख सकते हो इसके पीछे एक बैकग्राउंड लेआउट बन के आ गया। ठीक है, तो ये भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कई तरह से फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ चेस के अंदर। एंड देन यहाँ पे भी आओ तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन आ गए, तो चार्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम लाइन मैक्सिमम लाइन यहाँ पे आप शो कर सकते हो। मिनिमम लाइन हो गया, मैक्सिमम लाइन, एवरेज लाइन आप देख सकते हो तो यहाँ पे एवरेज लाइन आप शो करा सकते हो। ठीक है, तो हर चीज की चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास हर ऑप्शन आपके पास मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह की चीजें वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था, बेसिक से चार्ट ग्राफ था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग तरह के चार्ट ग्राफ आप मतलब स्टेक चार्ट ग्राफ आप यहाँ पे बना सकते हो। एंड देन यहाँ पे आ जाओ तो मेरे पास मेरा सा रिबन चार्ट, अगर मैं रिबन चार्ट को बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक चार्ट लिया है जिसको मैं रिबन चार्ट के फॉर्म में शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया प्रोडक्ट्स नेम या फिर प्रोडक्ट कोड। ओके, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नेक्स्ट कस्टमर्स के अंदर। ओके, मैं स्टेट के बेसिस पे डिटेल्स लेना चाहता हूँ। मैंने स्टेट दिया है, मैं स्टेट के बेसिस पे मैं क्या देना चाहता हूँ, कंट्रीज नेम देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट लिमिट देना चाहता हूँ, तो स्टेट के बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट का एक सम ऑफ वैल्यूज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्या होते हैं हमारे पास इसे इवन चार्ट कहा जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के वैल्यू दे सकते हो। देन इसी के अंदर आ जाओ तो वाटरफॉल चार्ट आते हैं आपके पास। ठीक है, वाटरफॉल चार्ट के फॉर्म में आते हैं। देन फ्यूनल चार्ट आप देना चाहते हो, फ्यूनल चार्ट दे सकते हो। सिंगल चार्ट होते हैं। देन स्केटर चार्ट आप जानते हो, स्केटर फॉर्मेशन ऑफ डेटा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे इसकी मदद से बना सकते हो। जैसे कि ये मैंने बनाया तो ये काफी बेटर लग रहा है, तो मैं वही बात कर लूँगा। ठीक है, उसमें भी आ जाओ तो कई तरह की फॉर्मेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, जो कि सब में ही अप्लाइड हो सकता है। ठीक है, जूम स्लाइड आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जूम स्लाइड से आप क्या इसमें वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हो, जिसमें से स्लाइडिंग ऑप्शन आ जाते हैं। डेटा लेवल तक आपको देना चाहते हो तो आप यहाँ पे डेटा लेवल भी ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। ठीक है, प्लॉट एरिया डायग्राम्स वगैरह भी कर सकते हो। ठीक, इसी के अंदर हम बात करें तो पाई चार्ट जनरली क्यों यूज होते हैं, हमारे पाई डायग्राम मतलब जो कि आपकी डेटा को परसेंटेज के बेस पे शो करने के लिए हमारे पाई चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड देन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट मेरे पास आ गया। जब इस पाई चार्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, मैं वेट छोटा कर सकता हूँ। देन यहाँ पे पाई चार्ट के अंदर लीजेंड एंड वैल्यूज आ जाता है, तो लीजेंड एंड वैल्यूज मुझे शो करना है। सपोज मैं ऑर्डर्स के या फिर ऑर्डर प्रोडक्ट्स में आता है, प्रोडक्ट्स में मैंने क्या दे दिया, प्रोडक्ट लाइन दे दिया लीजेंड्स के अंदर मैंने। ठीक है, एंड देन इस प्रोडक्ट लाइन के यहाँ पे मुझे कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऑर्डर्स डिटेल्स में आ जाता हूँ, जहाँ पे मुझे क्वांटिटी ऑर्डर्स या फिर प्रोडक्ट्स क्वांटिटी ऑर्डर्स के यहाँ पे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो देख सकते हो तो यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सारे के सब वैल्यूज मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हर चीज का यहाँ पे लीजन की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन रीजन की डिटेल्स देखने के लिए मैं अगर यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल्स पे आके यहाँ पे देखूँ, ठीक, तो फॉर्मेट विजुअल्स पे आने के बाद रीजन डेटा मैंने ऑन कर रखे, सारी चीजें ऑन करके जब स्लाइसेस आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जिसके लिए हर कलर हर चीज के लिए अलग अलग कलर्स आप देख सकते हो। यहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हो। ठीक है,
एंड देन डिटेल्स लेवल्स के लिए आप चाहते हो कि यहाँ पे डिटेल्स लेवल भी शो हो, तो आप इसको भी ऑन कर दो, तो आपके पास लेवल शो हो जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, इनसाइड दिखाना चाहते हो, आउटसाइड दिखाना चाहते हो लेवल्स को, तो यहाँ से आप दिखा सकते हो। एंड देन वैल्यूज में आ जाओ, वैल्यूज की फॉर्मेशन में चीजें दिखेगी। रोटेशंस आप करना चाहते हो, जैसे कि टेक्स्ट वगैरह रोटेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो। जनरल में आ जाएगा तो जनरल की आपको नजर आएगी, जिसमें टाइटल्स की साइज हो गई, आगे इफेक्ट्स आप दे सकते हो यहाँ से। ठीक है, बैकग्राउंड इफेक्ट लगाना है, डेटा फॉर्मेट्स करने हैं, तो आप यहाँ से डेटा को फॉर्मेट भी कर सकते हो। ठीक है, या सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर पे आप देना दिखाना चाहते हो, कौन सा वो क्वांटिटी आप अप्लाई कर सकते हो सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप अप्लाई सेटिंग्स कर सकते हो, हेडर राइटर से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप टूल टिप्स यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। एंड देन यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो, जो कि अल्ट टेक्स्ट आपने यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, मतलब वो इसकी बैकग्राउंड वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आ वो एनालिटिक्स फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जब एनालिटिक्स पे आप यूज करोगे। ठीक है, देन हम यहाँ पे एक चीज और बात करते हैं। ओके, यहाँ तक हम बेसिक से जो ग्राफ्स है, जिसमें इसमें आप देख सकते हो दोनों चार्ट्स भी आपके पास मौजूद होते हैं, जो कि दोनों वैल्यूज के फॉर्मेट दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे ये सारी चीजें इसको मैं थोड़ा सा छोटे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ दोनों चार्ट्स को। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दिया, और उसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता, काफी बड़े हैं। ठीक है, एंड देन दोनों चार्ट्स अगर आप दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे डोनेट पे क्लिक करके आप दोनों चार्ट्स भी दिखा सकते हो। इसके अंदर मैं जैसे कि कोई वैल्यू लेना चाहता हूँ, किसकी बेसिस पे, ओके, प्रोडक्ट वेंडर्स के बेसिस पे, तो मैं लेबल में प्रोडक्ट वेंडर्स लिख देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसकी बाय प्राइस अमाउंट के बेसिस पे, या फिर MSRP के बेसिस पे, या फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ प्रोडक्ट वेंडर तो मैं बाय प्राइस, हाँ, MSRP की बेसिस पे मैं वैल्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे MSRP के टोटल अमाउंट्स आप सब देख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो वेंडर्स की वैल्यूज भी आपको कई सारे दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे बोनस चार्ट भी बना सकते हो, सेम होता है हमारे पास पाई चार्ट की तरह। हम्म, ठीक है, तो इस तरह से आप डोनस चार्ट भी इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो डोनस चार्ट को आप यहाँ पे अलाइन कर दो। ओके, अब ये चीज मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन देखते हैं, जो कि फिल्टर ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो। तो फिल्टर ऑप्शन आप किस लिए यूज होता है, कोई भी डेटा फिल्टर करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, काफी फिल्टरिंग के ऑप्शंस के। ठीक है, ओके, कोई भी चार्ट आपने सिलेक्ट करा था, उसके बिहाफ पे आपको कोई चीज फिल्टर करनी है, तो आप इसके बिहाफ पे फिल्टर्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं फिल्टर्स करना चाहता हूँ, किस बेसिस पे, यहाँ पे कई ऑप्शन है। बेसिक फिल्टरिंग में तो ऑप्शन आ जाते हैं। टॉप एन का मतलब टॉप वैल्यूज आप ये फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, टॉप 10 आइटम्स कितने हैं, जैसे कि मुझे टॉप 10 आइटम्स करने हैं। ठीक है, तो मैं टॉप 10 आइटम्स में यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास कहीं नहीं हुआ। ओके, एंड देन एट डेटा फिल्टर, हम किसके बेसिस पे यहाँ पे डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज जो आइटम्स करना चाहता हूँ, क्वांटिटी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ। देन अप्लाई फिल्टर किया, जैसे मैंने अप्लाई फिल्टर किया, तो जो डेटा से फिल्टर होकर आ रहे हो वो सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आया। देन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ कितने डेटा शो हो रहे, सिर्फ 10 डेटा शो हो रहे। तो टॉप वैल्यूज आप शो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एडवांस फिल्टरिंग के अंदर आ जाओ, तो वही आप वैल्यूज कंटेन क्या करते हो, डज नॉट कंटेन, कंटेन इज नॉट, ब्लैंक वगैरह, एंटी, मतलब कई तरह की वैल्यूज आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कोई वैल्यू आप कंटेन करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। टॉप एंड वैल्यूज के हिसाब से मैंने अभी देखा, तो आपके पास डेटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, डेटा को फिल्टर करके भी शो कर सकते हो। तो जैसे कि टॉप वैल्यूज, ऑफ नॉन टॉप वैल्यूज, ठीक, बॉटम वैल्यूज, इन सब की वैल्यूज को आप डायरेक्टली यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेट के लेवल्स पे भी आप ये चीज कर सकते हो। फिल्टरिंग ऑप्शन आपको हर ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टॉप में एंड वैल्यूज के अंदर भी आपको। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे देखो बेसिक फिल्टरिंग में जैसे कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि बेसिक फिल्टरिंग के अंदर ही एक ऑप्शन आता है एडवांस फिल्टरिंग का। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज ली, कस्टमर नेम एंड स्टेट के सम ऑफ क्रेडिट लिमिट की भी अकॉर्डिंग ली है। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वैल्यूज है, या फिर मैं सेकंड पेज पे आ जाता हूँ। सेकंड पेज पे जैसे कि मैं ये वैल्यू शो कर रहा हूँ, किसकी बेस पे, प्रोडक्ट वेंडर्स के बेस पे। ठीक है, एंड देन यहाँ आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे इसके अंदर चीजें चेंज करनी है। बेसिक फिल्टरिंग की जगह मैं एडवांस फिल्टरिंग यूज कर रहा हूँ। एडवांस फिल्टरिंग में देख सकते हो तो एंड एंड ऑल की ऑप्शन भी आ रहे हैं। ओके,
एंड देन इसके अंदर आ जाओ तो कई सारे ऑप्शंस आपको और भी दिखेंगे, जैसे कंटेन, डज नॉट कंटेन, स्टार्ट विद, डज नॉट स्टार्ट विद, इज नॉट, इज ब्लैंक, इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं। ये तो फिर प्रोडक्ट वेंडर्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो मैं प्रोडक्ट वेंडर्स के अकॉर्डिंग नहीं लूंगा इस केस में, मैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग लूंगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पे आ जाएगा सम ऑफ क्वांटिटी स्टॉक के अंदर। ठीक है, अब इसमें अगर आप यूज करते हैं तो इसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चीजें ऑप्शन आती है जो कि ये मेरे काम की है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या दिया, इज लेस देन और इक्वल टू, मैंने वैल्यूज दे दी। सपोज मेरी जो सम ऑफ क्वांटिटी शो है, तो वो वैल्यू मेरे पास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जैसे कि मैं डिटेल्स देख लेता हूँ एक बार क्वांटिटी का। कहाँ गया, दैट्स इक्वल्स, नहीं, प्रोडक्ट्स में आ जाता है। प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर मेरे पास सम ऑफ क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी स्ट्रोक के अंदर देख लेता हूँ मेरे पास क्वांटिटी स्ट्रोक में किस किस तरह के जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे डेटास आपको यहाँ पे शो हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू चाहिए जो किसी वैल्यूज के बिटवीन में शो हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इज लेस देन और इक्वल टू में यहाँ पे यूज करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, इज लेस देन की जगह मैं यूज कर रहा हूँ ग्रेटर देन। और फिर ग्रेटर देन का मैंने फॉर्मूला यूज किया, फिर यहाँ पे दे दिया मैंने 5,000। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5,000 दे दिया। देन सेकेंड मैंने दे दिया यहाँ पे इस लेस देन और इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 3,000। ठीक, अब ये दो वैल्यूज मैंने दे दिए। मैं इसके यहाँ पे मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, तो मेरे पास जो डेटा है वो फिल्टर के पद नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे 500 दे देता हूँ, यहाँ पे 300 दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ओके, यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मैं लेस देन कर देता हूँ यहाँ पे भी। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट कर देता हूँ। ओके, स्टेटस के हिसाब से फिल्टर नहीं हो पा रहा है। हम्म, तो ठीक है, तो इसके हिसाब से ये फिल्टर्स नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मैं एक बार देख कर लेता हूँ मेरे पास क्वांटिटी स्टॉक के अंदर देखा जाए तो है तो सही काफी सारे वैल्यूज पे, ये फिल्टर क्यों नहीं दे रहा। ओके, तो यहाँ पे मैं लेस देन 500 का एक कंडीशन लगा देता हूँ। एंड जैसे का आपको पता है कि क्या काम करता है, दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए इन केस। ओके, तब जाके एंड काम करता है, या फिर और केस में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इसके लिए। एंड देन 500 पे क्लिक करता है, तो यहाँ पे देख सकते हो लेस देन 500 एंड 1000 दोनों की वैल्यूज यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली चीजें हटा देता हूँ। चैनल भी अप्लाई का नहीं हो रहा। ओके, तो 10 पे आके चाहो तो दूसरे डेटा को भी यूज कर सकता हूँ। हम्म, मतलब समय क्वांटिटी एंड क्वालिटीज। ओके, यहाँ पे ये डेटा होने पर है। क्या दिक्कत है? ओके, इस लेस देन 1000 मैंने कर दिया। ठीक है, ओके, चलो और के केस में करके देखते हैं। ठीक है, तो और के केस में मेरे पास वैल्यूज तो आ रहे हैं, मगर सारे वैल्यूज मिल रहे हैं इस केस के अंदर। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ। और इस केस में मैं ठीक है, ये दो कंडीशन के बीच में आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि आप कोई वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन के फॉर्म में शो करना चाहते हो, तो इसकी मदद से आप शो कर सकते हो। एंड इन और के केस में आप क्या होता है, एंड के केस में आपके दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। देन और के केस में कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो उसके ब्याह पे आपको डेटा विजुअलाइज करके दे देगा। सपोज इसमें देख लेते हैं ऑर्डर डिमांड स्टेटस सम ऑफ क्वांटिटी, कई सारे ऑप्शन है, या फिर इसमें देख लेते हैं क्रेडिट लिमिट्स के अंदर। ठीक है, स्टेट एंड क्रेडिट लिमिट्स के अंदर यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इसके अंदर मैं अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, क्रेडिट लिमिट्स में मैंने जैसे सपोज दे दिया इज लेस देन 500। ठीक है, एंड देन इज ग्रेटर देन 300। ठीक है, और ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे भी ये काम नहीं करना है, मैं इसको डेटा ही नहीं देता हूँ। ग्रेटर देन 300 एंड लेस देन इक्वल टू 500, देन अप्लाई। ठीक है। ओके, यहाँ पे अप्लाई ई सिंबल में हो रहे हैं, और मेरे पास जो क्रेडिट लिमिट्स है वो है शायद डॉलर सिंबल। देख लेते हैं, इसी सिंबल नहीं है। ओके, ये वैल्यूज यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो मैं ये कैसे ले भी सकता है। तो मैं यहाँ पे 25,000 दे देता हूँ, ग्रेटर देन 25,000 और लेस देन 30,000। ठीक है। then इसके भी यहाँ पे मैं डेटा शो करना है, इसमें भी मेंशन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। ये तो सही 21,000 होते काफी सारे डेटा शो है, फिर क्या इश्यूज आ रही है। हाँ, क्या 50,000 देख लेते हैं। हम्म, ओके, इसमें कोई इश्यूज आ रही है, पता नहीं क्या नहीं कर पा रहा है ये। ठीक। तो इस तरह से आप गेट एंड लेजन के यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर फिल्टर्स लगा सकते हो। एंड सेकंड ऑफ थिंग इज, आप चाहते हो कि कोई फिल्टर्स आप अप्लाई करना चाहते हो डायरेक्टली पूरे पेजेस पे, ठीक है, किसी भी बेसिस पे, ठीक है, तो इसके भी यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे पूरे पे डेटा से अप्लाई करना चाहता हूँ, या फिर स्टेट के बेसिस पे मैं लगा अप्लाई करना चाहता हूँ, किसी भी बेसिस पे मैं यहाँ पे डेटा पे अप्लाई करना है। सपोज ये मेरे पास डेटा है, एंड देन यहाँ पे मुझे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं पूरे पेजेस पे, फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑल पेजेस पे। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जो प्रोडक्ट लाइन की बेसिस पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्रोडक्ट लाइन, तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ क्लासिक का, तो देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास डेटा फिल्टर होगा, किस फॉर्म में होगा, क्लासिक कार्स। तो आप मेरे पास जो भी डेटा आए वो क्लासिक कार्स के आ रहे हैं। ठीक है। एंड देन यहाँ पे अगर मोटरसाइकिल पे क्लिक करता हूँ, तो इसे मोटरसाइकिल से रिलेटेड डेटा को मुझे फिल्टर करके देगा। तो मतलब इसलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिटेल्स को फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर डेटा आप देख सकते हो रिपोर्ट के अंदर आपको शो हो पा रहा है। ओके। ठीक है, तो इस तरह के आप डेटा को फिल्टर करके अपने ग्राफिकल फॉर्मेट में चीजों को शो कर सकते हैं। ठीक है, ऑल डेटा में आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा फिल्टर है। एंड इसमें कई सारी फिल्टर्स ऑप्शन आते हैं, जैसे एडवांस फिल्टर्स ऑप्शन भी आते हैं, जिसमें आप नॉर्मली कोई वैल्यूज के अकॉर्डिंग में डेटा को फिल्टर करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो कि नॉर्मली जनरली हम बेसिक फिल्टर से ही कर पा रहे हैं, तो हमें जनरली इतनी नीड नहीं है। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो उसके अंदर कैलकुलेशन भी आ रही है कि कितने वैल्यूज इससे रिलेटेड, जैसे मतलब है मोटरसाइकिल से रिलेटेड, आपके पास ट्रेन से रिलेटेड आप देखोगे सिर्फ डेटा, इसकी वजह से डेटा है। एंड देन आप देखोगे तो हर हर वैल्यू से रिलेटेड आपके पास कुछ डेटा मौजूद है। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो डेटा फिल्टर होके आ रहे हैं। सेकेंड ऑफ थिंग इज द फिल्टर ऑल ऑन ऑल पेजेस, मतलब जो कुछ ऐसे डेटा जिसके भी यहाँ पे आप फिल्टर करना चाहते हो सभी पेजेस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेम चीज प्रोडक्ट लाइन्स ही ले लेता हूँ, देन और अब जो डेटा फिल्टर होगा वो सभी पेजेस पे फिल्टर होगा। जैसे कि मैं मोटरसाइकिल लेता हूँ तो मैं सारे पेजेस पे फिल्टर होगा, तो मतलब ये पेज पे भी आपने लिया है तो इस पेज पे ये फिल्टर होगा, अगर सेकंड पेज पे भी आपने लिया है तो इसी पेज पे ये डेटा फिल्टर होते आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से सारी फिल्टरिंग हटा दी, तो आप देखोगे तो ये सारे पेजेस पे इंप्लीमेंट होगा, जिस जिस पेजेस पे, एंड देन जहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट होया तो समझ लो वो पेज आपके लिंक नहीं है, मतलब रिलेशन उनके बीच में नहीं बना हुआ है, तो जो कि मॉडल व्यू के अंदर हमने रिलेशन बनाना सीखा था। ठीक है, तो मॉडल व्यूज में आपको ध्यान रखना है कि सारे पेजेस एक दूसरे रिलेट करें, ताकि आप इजीली यहाँ पे पीछे रिपोर्ट में रिपोर्ट व्यूज आप बना सको। ठीक है, एंड उसके भी यहाँ पे डाटा को विजुलाइज कर सको। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा विजुलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग फिल्टर के ऑप्शंस की मदद से। एंड देन और भी ज्यादा फिल्टर्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड फिल्टर शेयर का ऑप्शन आ जाता है। सिंगल पेजेस के लिए आप ये यूज कर सकते हो, एंड देन पूरे ऑल ओवर पेजेस के लिए आप ये फिल्टर्स ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो एक तरह से आप फिल्टर ऑप्शन काफी हद तक यूज कर सकते हो अपने पर्पज के लिए, अपने काम के लिए। ठीक है, देन इसके अंदर हमारे पास और भी कई चीजें आती है, कैसे डेटास आते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और भी तरह के हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स आते हैं, कॉलम चार्ट, बार चार्ट यहाँ पे आपके पास मौजूद है। एंड देन यहाँ पे एक चार्ट और देख सकते हो, थ्री मैप। ओके, थ्री मैप किस काम में आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड पेज लिख लेगा, फर्स्ट पेज,
एंड देन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं फ्री मैप्स के अंदर। फ्री मैप्स में देखोगे तो कैटेगरीज एंड डिटेल्स के फॉर्म में, एंड वैल्यूज एंड टूलटिप्स के फॉर्म में डेटा जाता है। कैटेगरीज मतलब आप देना चाहते हो किस कैटेगरीज के फॉर्म में शो करना चाहते हो, जैसे कि मेरे प्रोडक्ट लाइन कैटेगरीज हो गई। एंड डिटेल्स में किसके फॉर्म में देखो, प्रोडक्ट नेम के फॉर्म में। एंड देन वैल्यूज में कहाँ से देना चाहते हो, क्वांटिटी में, स्टॉक के फॉर्म में। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग कैटेगरीज बनी। ठीक है, एंड देन इसके फॉर्म में आपके पास यहाँ पे डिटेल डेटा मौजूद है, इसे हम कहते हैं फ्री मैप चार्ट। तो आप देख सकते हो हर चीज, ये हर कलर आपको नहीं, ये अलग कैटेगरी शो कर रहा है। तो इस कैटेगरीज के अंदर देख सकते हो तो अलग अलग वैल्यूज आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फीचर थी मैप। ओके, ये फ्री मैप के फॉर्म में आपको चीजें शो करता है, लेकिन जिस पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपकी इसकी डिटेल्स आपको समय क्वांटिटी, ये डिटेल्स आपको शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आप यहाँ से इसकी मदद से बना सकते हो, फ्री मैप की मदद से बना सकते हो। देन नेक्स्ट चीज आता है आपके पास मैप। मैप आप जनरली यूज करते हो मैप की वैल्यू शो करने के लिए, जैसे कि लोकेशन आपको सबसे पहले देना, जिसमें आप लोकेशन वगैरह यूज करने वाले हो, उसके लिए आप मैप यूज करोगे। जैसे कि यहाँ पे स्टेट्स आ गए, तो मैंने यहाँ पे स्टेट दे दिया। ठीक है, स्टेट डाटा दे दिया, मैं रीजन मैंने दे दिया, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया सेल्स रिपोर्ट एम्प्लॉय। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लेटीट्यूड लैंगिट्यूड, अगर आपके पास कोई डेटा है लेटीट्यूड या लैंगिट्यूड के फॉर्म में, तो उसे भी आप शो कर सकते हो। जैसे कि ये आपके पास पोस्टल कोड आप दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्टल कोड दे देता लोकेशन में। ठीक है, एंड देन देख सकते हो मैप एंड फील्ड विजुअल्स आर नॉट एनेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ओके, यहाँ पे हमारे पास अभी इसका विजुअल्स नहीं आ रहे। ओके, मैं इसको देखना पड़ेगा, इसका विजुअल्स भी नहीं आ रहे। जैसे कि आपको वैल्यू देते हो, ठीक है, जैसे कि स्टेटमेंट्स वगैरह हमने दिया, तो पोस्टल कोड में हटा रहा हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलने लग जाती है, उसकी वैल्यूज मिलने लग जाती है। ठीक है, अगर आपके पास लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी है तो भी आप इसके अंदर लोकेशन शो कर सकते हो। ठीक है, मगर यहाँ पे देख सकते हो अभी आपके पास शो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास कोई विजुअल्स अभी के लिए नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इसमें डेटा शो नहीं हो रहा। मगर ये चाहो तो आप शो कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल होगा, मैं दिखा देता हूँ। वन सेकंड, एक नई फाइल ओपन करके जिसमें मैंने ये बनाया था। फिर टाइम ओके, यहाँ पे भी मैप डेटा शो नहीं कर क्या बात होगी, पहले तो शो कर रहा था। ठीक है, ओके, शायद मैप डेटास के साथ में शायद कोई दिक्कत आ रही है। नहीं तो आपके मैप डेटास में आके मैप्स के फॉर्मेशन में डेटास को शो करता है। ठीक है, तो अभी के सिनेरियो में नहीं शो कर पा रहा है क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। देन फिलेट मैप्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं फिलेट मैप्स के अकॉर्डिंग चीजें बता देता हूँ। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक, जनरली मैप डेटास वो होते हैं जो कि आपको मैप के फॉर्मेशन में डेटास को शो करके दिखाते हैं, इसलिए उसे मैप डेटास कहा जाता है। जिसमें आप क्या करते हो, वैल्यूज डालते हो, जो भी वैल्यूज आप देना चाहते हो वैल्यूज आप यहाँ पे एंटर करते हो, देन उसके भी आप यहाँ पे डेटास को शो करते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। ठीक है, तो जनरली डेटा मेरे पास अभी के लिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसमें कोई चीज है। ओके, या फिर मैं यहाँ पे कंट्री कोड ले लेता हूँ, देखता हूँ कंट्री कोड नहीं, मैप डेटा में मुझे यहाँ पे अभी के लिए तो शो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ठीक है, इसमें तो आया कंट्री। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे स्टेट शो करने की कोशिश करता हूँ। ओके, स्टेट वैल्यू शो कर रहा है। चलो इसमें स्टेट देखते हैं। ओके, हाँ, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट शो कर रहा है किसी, क्योंकि यहाँ पे यूएसए की स्टेट्स मौजूद है, तो यहाँ पे आपके यूएसए की स्टेट्स को आपको ये शो कर रहा है। सिटी भी आप चाहो तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, एंड देन अगर मैं चाहूँ रीजन के अंदर कोई और वैल्यूज, तो मैं उसके हिसाब पे भी वैल्यूज दे सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो हर वैल्यूज के हिसाब से इसने अलग से वैल्यू शो कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लोकेशंस भी इसमें मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और कुछ जगह काम कर रहा है, कुछ जगह ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैप्स प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक बार आप लोग अपने खुद की साइड से ट्राई करना,
हो सकता है आप लोगों को वर्क करें, क्योंकि मेरे में पता नहीं क्यों इशू आ रही है, मैप्स काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मैप फॉर्मेशन में आपको डेटाज में दिखा देता कि कैसे शो करता है, क्योंकि मैप में आप जैसे कि लोकेशन के बेस पे डेटाज को एनालाइज कर सकते हो, किस लोकेशन में आपके सेल्स ज्यादा है, किस लोकेशन में आपके सेल्स कम है, ठीक है। ठीक। तो ये मेरे पास कुछ विजुअलाइजेशन है जो आज हमने सीखा है, जिसके वो फॉर्म बिहाफ पे हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आज आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, देन एक अच्छा सा एक डैशबोर्ड, एक अच्छा सा विजुअलाइजेशन रिपोर्ट मुझे बना के भेजनी है आप सब। ओके। तो आप लोग एक बार कोशिश कर लें, मुझे एक बेहतर सा रिपोर्ट बना के देना, ठीक है, जैसे मैंने बनाई उसी टाइप से कुछ अच्छा सा रिपोर्ट बनाना जिसमें फिल्टर्स का आप यूज करो, देन आप मुझे वो चीज मंडे को शो करवाओगे। चलिए। ओके सर। ओके। तो ये चीज ट्राई करना, जो भी बताया अभी काफी चीजें बची है विजुअलाइजेशन में जो हम करेंगे। ओके। एंड देन डैशबोर्ड बनाएंगे भी हम। ओके। ठीक है सर। ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग ये सब चीजें करने की, देन नेक्स्ट क्लास हम मंडे को करेंगे। ओके सर। ओके।